गिट एंड गिटहब आज इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपनी पूरी कोशिश भी कर लोगे ना तो जिंदगी भर इस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे। आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि गिट क्या होता है और गिटहब क्या होता है। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। उसके साथ ही मैंने आपके लिए एक चीट शीट तैयार करी है कि आपको अगर इनके ऊपर मास्टरी करनी है तो आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि भैया गिट और गिटहब होता क्या है रियल लाइफ में। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। अभी आप में से मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में होंगे, तो मान लो आपके कोई प्रोफेसर है, वो पूरी क्लास को प्रोजेक्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आपको ग्रुप में बनाना है। तो आप और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। अब प्रोजेक्ट क्या है कि आपको अमेजॉन का क्लोन बनाना है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ठीक है हम ये प्रोजेक्ट को अच्छे से बना देंगे। अब आप भी गए और आपके दोस्त भी गए, तो आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि भाई ये वाला काम तू कर लेना और ये वाला काम तू कर लियो, और इस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने 5000 लाइन ऑफ कोड लिखी, जिसमें आपने खुद से 4000 लाइन कोड लिखा है और आपके दोस्त ने मात्र 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है। हाँ, आप में से मैक्सिमम लोगों ने चैट जीपीटी से छापा होगा, ये मैं जानता हूं। तो मान लो अभी के लिए कि आपने 4000 ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा है और आपके दोस्त ने मात्र 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा है। अब आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया, हाँ जी, कंबाइन कर दिया प्रोजेक्ट, और प्रोफेसर के पास लेके गए कि हमने इस अमेजॉन के क्लोन को बनाया है। अब जब प्रोफेसर ने आपसे सवाल किया कि हाँ भाई बताओ कि तुमने कितना कितना काम किया, तो उसी समय आपका दोस्त आया, उसने कहा अरे सर मैंने तो 4000 लाइन ऑफ कोड लिखे है, इसने 1000। अब वहां पे आपकी बहस होने लग गई और आप फंस गए कि भाई मैंने मेहनत मैंने करी और ये क्या ले गया, क्रेडिट ये लेके जा रहा है। हाँ, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि जिससे हम ये पता कर पाए कि भैया ये लाइन ऑफ कोड किसने लिखे हैं। मैं कैसे प्रूव करूं कि 4000 लाइन मैंने लिखी है और 1000 लाइन ऑफ कोड इसने लिखी है, ये प्रूव कैसे करेंगे। और ये सेम काम होता है कंपनी में भी, जहां पे हजारों लोग एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कोड लिख रहे हैं, पर कौन सा कोड किसने लिखा है वो कैसे पता चलेगा, बताइए कैसे पता चल सकता है। तो इसीलिए हमारे पास आता है गिट। गिट है आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये सिंपली आपके पूरे कोड को ट्रैक करता है कि अगर आपने 1 लाइन ऑफ कोड भी लिखा है ना, तो वहां पे मेंशन हो जाएगा कि ये कोड रोहित नेगी ने लिखा है मेरी ईमेल आईडी के साथ जो भी मेरी है। तो इस तरीके से अगर दोनों ही लोगों ने, जो आपका दोस्त और आपने, अगर गिट को इंस्टॉल किया होता तो भैया दोनों के कि किसने कितनी लाइन ऑफ कोड लिखा है उसमें मेंशन रहता कि भाई इसने 4000 लाइन ऑफ कोड लिखा है। उसमें ऐसा होता है कि जिस लाइन को आपने लिखा है वहां पे आपका नाम मेंशन रहेगा। तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर दोनों को गिट आता, तो आप फंस नहीं पाते। और फिर प्रोफेसर को भी पता चल जाता कि भाई इसने इतना कोड लिखा है, इसने इतना कोड लिखा है। तो गिट सिंपली कुछ नहीं है, ये आपका जो हिस्ट्री है कोड की उसको पूरे तरीके से मेंटेन करके रखता है कि किस लाइन ऑफ कोड को किस इंसान ने लिखा है, अमेजॉन में किस लाइन ऑफ कोड को किसने लिखा है, सब कुछ मेंटेन रहता है। अब क्या बस इसका यही यूज केस है और कुछ यूज केस नहीं है मेरे दोस्त, और भी यूज केस है। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कोई वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको बहुत सारा काम करना है। ओके, तो आपने क्या किया, आपने वेबसाइट का हेडर सेक्शन बना दिया, आराम से मस्त काम कर रहा है। फिर आपने उसकी बॉडी भी क्रिएट कर दी, मस्त काम कर रहा है। फिर आपने फुटर क्रिएट किया, मस्त काम कर रही है वेबसाइट। अब आपने बोला यार इस वेबसाइट को थोड़ा अच्छा बनाता हूं, तो आपने बोला कि भाई मैंने इसके अंदर पेमेंट गेटवे ऐड कर देता हूं। तो जब आपने पेमेंट गेटवे का कोड लिखा तो आपका कोड चल नहीं रहा है, आपका कोड चल नहीं रहा है। अब आप क्या चाहते हो, यार पेमेंट गेटवे तो मुझसे अटैच हो नहीं पाएगा, तो जो भी मैंने पेमेंट गेटवे का कोड लिखा है इसको मैं हटा दूं। पर हटाओगे कैसे, अंडू करके हटाओगे क्या? क्योंकि आपके मल्टीपल फाइल में, जब आप इतना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मल्टीपल फाइल में चेंजेस होंगे और उसमें आपको पता करना है कि मैंने पेमेंट गेटवे वाला कोड कहां कहां लिखा है, उन सबको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहां पे भी आपकी गिट हेल्प करता है। जी हां, गिट में एक चीज होती है कमिट करके। कमिट क्या होता है कि भाई एक चेक पॉइंट आप मान लीजिए ऐसे कि मान लो मैंने हेडर का कोड लिख दिया, सबसे पहले मैंने हेडर का कोड लिखा, उसको मैंने कमिट कर दिया कि मैंने एक चेक पॉइंट बना दिया कि भैया ये मेरा चेक पॉइंट है कि मैं अब आगे जब भी कोड लिखूंगा मैं इस कोड के बाद ही लिखूंगा। तो उसके बाद आपने बॉडी वाला कोड लिख दिया, हाँ जी, तो उसको भी आपने कमिट कर दिया। फिर आपने फुटर वाला कोड लिखा, उसको भी आपने कमिट कर दिया। तो अभी तक आपके 3 कमिट, मतलब आपके 3 चेक पॉइंट बन चुके हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब जब आप अब पेमेंट गेटवे का कोड लिखोगे और आपको पता चला कि यार ये कोड तो मैं लिख नहीं सकता, आपने बहुत सारी लाइन लिखी कि कोड तो चल नहीं रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि जो आपका प्रीवियस चेक पॉइंट था, जो प्रीवियस कमिट था, उसमें आप सिर्फ एक कमांड डाल के उस प्रीवियस कोड में पहुंच सकते हो। गिट पूरा ध्यान रखता है कि भैया जब बॉडी वाला आपने क्रिएट किया था ना, तो उस टाइम आपका कोड का पोर्शन कैसा दिखता था,
तो उसका वो एक स्नैपशॉट ले लेता है। मान लो आपके कोड का उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, कमिट का मतलब कि इस टाइम पे आपका कोड ऐसा दिखता था, आपने बॉडी वाला सेक्शन ऐड किया तो उसने एक और स्क्रीनशॉट ले लिया आपका कोड का कि अभी आपका कोड ऐसा दिखता है। तो जब आपने फुटर भी ऐड किया तो फुटर का भी उसने स्नैपशॉट ले लिया कि फुटर तक आपका कोड ऐसा दिखता था। और तो जब मैं पेमेंट गेटवे पे काम कर रहा था तो वहां पे वो कोड चला नहीं, तो मैं चाहता था कि मैं प्रीवियस वाले में वापस ले जाऊं जहां तक मेरा फुटर वाला बना हुआ है। तो आपको एक सिंपल सी कमांड डालनी है और आप फिर से वापस इतिहास में पीछे चले जाओगे, कहां पे, फुटर के पास, और वो जो जितना लाइन ऑफ कोड लिखा था वो एक चुटकी में गायब हो जाएगा। अब आपको मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं है उस कोड को लाइन बाय लाइन हटाने की, सिर्फ एक कमांड से वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये कौन कर रहा है? आपके लिए गिट कर रहा है। जी हां, तो गिट का काम सिंपल क्या है कि आपके कोड की हिस्ट्री को मेंटेन करना, आपका जो भी कोड आपने लिखा उसको मेंटेन करके रखना। मतलब वो आपको पूरे तरीके से ट्रैक डाउन कर रहा है कि इस कोड में क्या क्या कर रहा है, कब इसने क्या चेंजेस किए हैं। अब आपका सवाल होगा, चलो भैया गिट तो हमें समझ आ गया, अब ये बताइए कि गिटहब क्या होता है? गिटहब क्या होता है? अब गिटहब सिंपल सा कुछ नहीं है कि इसको मान लो कि आपने जो भी कोड लिखा है, अब आपको इस कोड को अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। जैसे आप ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ना, तो आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी, आपके दोस्त के साथ भी शेयर करोगे, हाँ जी। या फिर जब भी आप कंपनी में काम करते हो तो जो भी कोड लिखते हो बाकी लोगों के साथ शेयर करोगे, हाँ जी। तो बाकी लोगों के साथ मैं कोड शेयर कैसे कर सकता हूं? तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, सिंपल सा कि या तो मैं ये करूं कोड को शेयर करने के लिए कि सबको व्हाट्सएप पे भेजूं, सबको व्हाट्सएप पे भेजूं, सबको व्हाट्सएप पे भेजूं, है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस कोड को पकड़ के एक जगह रख दूं, ठीक, और वहां से कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। जैसे आज की वीडियो में अगर मुझे आपको ये जो चीट शीट है गिट की, इसको आपके साथ शेयर करना है, तो मैं कैसे शेयर करूंगा? क्या एक एक बच्चे को व्हाट्सएप करूं, या फिर मैं इसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूं, जिसको भी चाहिए होगा वहां से इसको डाउनलोड करके ले लेना। तो सेम काम यही करता है कि हमने जो भी अपना कोड लिखा है इसको हमने गिटहब पे डाल दिया। ऐसा समझ लो वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहां पे आपने अपने कोड को रख दिया। अब जिसको भी चाहिए वो गिटहब पे जाके उस कोड को ले सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब मान लो अमेजॉन है, इतनी बड़ी कंपनी है, 10,000, 15,000, 20,000 लोग काम करते हैं। अब अगर आप अमेजोन में काम कर रहे हो तो काम करने में क्या करते हो? आप कोड लिखते हो, हाँ जी। अमेजोन के कोड में कुछ चेंज कर रहे होगे, हाँ जी। तो आपने उस कोड को अपने सिस्टम में चेंज किया और जो भी चेंजेस किए हैं उसको आपने गिटहब पे डाल दिया ताकि वो बाकी लोगों को भी दिख पाए जो भी चेंजेस आपने किए हैं। अब बाकी लोगों को क्या करना है? वहां से उस चेंजेस को डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। इस तरीके से 10,000 लोग अगर अमेजोन में काम करते हैं तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कोड शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चेंज किया है अब बाकी 9,999 लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, व्हाट्सएप तक करूंगा नहीं। तो मैंने वो कोड को जो भी मैंने लिखा है गिटहब पे डाल दिया, हाँ जी, और उन्होंने उस कोड को डाउनलोड कर लिया जो भी आपके चेंजेस हैं। अब बाकी लोग भी अब यही करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि गिटहब क्या है। गिटहब कुछ नहीं है, एक सेंट्रल डेटाबेस मान लो जहां पे अपने कोड को रखने वाला हूं और वहां से उस कोड को कोई भी लेके जा सकता है। और ये समझ लो गिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे, कंपनी में क्या काम करते हैं हम? कोड ही तो लिखते हैं, हाँ जी। तो आपका प्रमोशन वगैरह कैसे वो डिपेंड करता है। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, वो देखती है कि भैया इसने कितने कमिट किए हैं, इसने कितने कमिट किए हैं, इसने कितनी बार गिट में गिट वाली कमिट्स लिखी हैं। तो जितनी ज्यादा आपने कमिट लिखी होंगी उतने ज्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपको प्रमोशन मिलेंगे। ये करती है कंपनियां। ये अच्छी हैबिट नहीं है पर ये रूल्स कंपनीज में फॉलो होता हो। तो आई होप आज की वीडियो से आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो गई हुई, गिट भी गिटहब भी। गिट क्या है? सिंपल से आपके कोड को ट्रैक करने का एक तरीका है कि जो भी आप कोड में लिख रहे हो उसको मैं ट्रैक कर रहा हूं। और गिटहब क्या है कि कहां पे मैं जो भी कोड मैंने लिखा है उसको मैं कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे रख पाऊं ताकि बाकी लोग भी उसको इस्तेमाल कर पाए। तो बताइए आज की वीडियो में आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी हम और भी टेक्निकल वीडियो बनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि गिट और गिटहब भी पढ़ा दे भैया किसी वीडियो में, तो हम वो भी कर देंगे। क्या बड़ी बात है, पर वो लेक्चर लंबा होगा 2.5-3 घंटे का। तो मिलता हूं अब आपको किसी नई वीडियो में। और हाँ, चीट शीट का लिंक चाहिए, लिंक मैंने दे रखा है, आप जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।